नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है भारत के भौगोलिक प्रदेश। और भारत के भौगोलिक प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश की। भारत के भौगोलिक प्रदेश को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल यानी कि जो भू की आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भू की आकृति में क्या क्या होता है, पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, ठीक है, और मैदानी भाग, और जिनका मैदानी भागों का जो आकार है और उनकी जो विकास की प्रक्रिया हुई है उसी को क्या बोलते हैं, भू की आकृति। ठीक है दोस्तों, और भारत एक विशाल देश है, ये हमें सब मालूम होना चाहिए। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, और इसकी जियोग्राफी को समझने के लिए इसके सबसे पहले इसका मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें मोटा मोटा थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इससे देखते हैं दोस्तों कि इसके ऊपर वाले भाग में ये उत्तर ये भाग है, उसका ये उत्तरी भाग है, और ये इसके जस्ट सामने दक्षिणी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, और इधर ये पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर में क्या है। भारत के उत्तर में है पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर पर्वत है, पूरा पर्वत है, और जैसे इसके नीचे है मैदान है, और बीच में क्या है, इसके बीच में है पठारी भाग, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर पठार है, ज़्यादा पर्वतमालाएं नहीं होती है। ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में यहाँ पर है प्रादीपीय पठार, यहाँ पर है प्रादीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटा ये भारत का मोटा मोटा नक्शे के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। भारत का जो भूगोल है उसे ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से, एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जैसे यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है प्रादीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश, और पांचवा है द्वीपीय समूह, और छठा है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इन 6 चीज़ों पे हम बात करेंगे। 6 चीज़ों पर बात करेंगे तो देखते हैं कि ये 6 चीज़ें हैं वो है कहाँ कहाँ, यानी कि जो 6 स्थान है वो भारत के अंदर कौन कहाँ से बांटे गए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उत्तर की बात करें तो उत्तर में है ये पर्वतीय हिमालय श्रृंखला है, ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके नीचे आते थे ये उत्तर का मैदान है, यहाँ मैदानी भाग है। ठीक है दोस्तों, और जैसे उत्तर की मैदानी भाग से नीचे आता है तो ये प्रादीपीय पठारों के अंदर, यानी उपजाऊ मिट्टी दक्कन का पठार, ये पठारी भाग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पर ही होती है, इस निचले भाग में। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसके जस्ट पीछे पश्चिमी दिशा में बात करें तो पश्चिमी दिशा में यहाँ पर है मरुस्थलीय प्रदेश, ये राजस्थान वाला इलाका आता है मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और जस्ट इसके मरुस्थलीय प्रदेश से नीचे आते हैं तो ये है पश्चिमी तटीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है दोस्तों, और इसके जस्ट पूर्व में जाते हैं तो यहाँ पर है पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटा हमें याद रखना चाहिए। जियोग्राफी में नक्शे से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय, जो सबसे पहले हम उत्तर की बात करेंगे। उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वतमाला श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला है, तो हिमालय के अंदर सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं। तो हिमालय क्या है, उत्तर के अंदर स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला उत्तर के अंदर स्थित है, और जो हिमालय पर्वतमालाएं हैं उसके जो गर्भ में जो चट्टानें पाई जाती है वो किस प्रकार की चट्टानें, अग्नाशी प्रकार की चट्टानें। और अग्नाशी प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला है, ये जितने भी पर्वतमाला श्रृंखलाएं जो वर्ल्ड में जिनका निर्माण हुआ, ये सबसे बाद में जिनका निर्माण हुआ वो है हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला। इस पर्वतमाला श्रृंखला का सबसे बाद में निर्माण हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नवीन वल्लित कहते हैं, या युवा पर्वतमाला श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और
इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो ये सैन्य जो एक क्लब के टेसेरी काल में इसका उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसके उत्पन्न के संबंध में हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि पर्वतमाला श्रृंखला कैसे विकसित हुई। ठीक है दोस्तों, इसको विकसित कैसे हुई, ये देखिए दोस्तों, ये पूरी एक पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है। जब पृथ्वी का जब विकास नहीं हुआ था तब पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी पे एक ही लैंड हुआ करता था। ये एक ही लैंड हुआ करता था जिसका नाम था पेजिया, और इसके और चारों ओर क्या थी, पानी पानी था। उसको क्या कहा जाता था, पेतलासा, पेतलासा कहा जाता था। जब इसका विकास होने लगा और जो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जल धाराएं तेज होने लगी, यानी कि जल धाराएं चलती थी। और ये जल धाराएं बहुत ही तेज होने के कारण ये जो लैंड है वो दो भागों में बट गया। इन दो भागों में बट जाने के कारण यहाँ पर इनके दोनों के बीच में क्या हुआ, एक तैतीस सागर बन गया, तैतीस सागर आ गया। तैतीस सागर के आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो लैंड है दो भागों में बटा। दो भागों में क्या क्या नाम दिया, लोरेशिया, एक भाग का नाम लोरेशिया जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा, जो दक्षिणी भाग था उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, तो और गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों लैंडों से क्या हुई, नदियाँ आने लगी, नदियाँ बहती थी। इन दोनों लैंड से जो नदियाँ बहती थी वो क्या करती थी, इस 33 सागर में ला ला के मलबा इकट्ठा किया, ठीक है, करती थी। मलबा इकट्ठा होने लगा। मलबा इकट्ठा होने के कारण क्या हुई, इन प्लेटों के ऊपर दबाव पड़ने के कारण ये दोनों प्लेटें आपस में भिड़ गई। भिड़ने के कारण वापस जब भिड़ी तब यहाँ पर क्या हुआ, पर्वतमालाएं श्रृंखलाएं यानी कि ऊपर उठ गई, यानी कि जो जमीन जिसके अंदर वो मलबा था वो ऊपर उठ गया। उठ जाने के कारण क्या हुआ, पर्वतमाला श्रृंखलाएं विकसित हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये जानना बेहद जरूरी था कि पर्वतमाला श्रृंखलाएं कैसे बनी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला की। तो हिमालय पर्वतमाला में इसमें क्या है, जो हिमालय पर्वतमाला है उसको स्थिति के अनुसार हिमालय पर्वतमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो पश्चिमी हिमालय और एक पूर्वी हिमालय। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। और हिमालय पर्वतमाला है उसको जो ऊंचाई और निर्माण के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से चार भाग है, ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हिमालय पर्वतमाला की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हिमालय जो पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 2400 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है 250 से 400 किमी है, जो यानी कि पश्चिम कश्मीर में 400 किमी है, और पूर्व की ओर घटती हुई ये रह जाती है 160 किमी रह जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और एशिया महाद्वीप में 7300 मीटर से ऊंची कितनी चोटियाँ है, 94 चोटियाँ हैं। उसमें से जो 94 चोटियाँ है जो एशिया महाद्वीप में, उसमें से 92 चोटियाँ कहाँ पर है, हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियों में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। और आगे बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला को ऊंचाई और निर्माण के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से चार भाग है उनको नाम देते हैं। एक तो मान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय, और चौथा है ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो मान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनको उपनाम क्या है, इनको और क्या, किस भाषा में और क्या बोलते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो इसको और बोलते हैं मान हिमालय को हम कहते हैं वृद्ध हिमालय। क्या कहते हैं, वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, और हिमालिक यानी हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इनको हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर हिम रहती है, जिस कारण हिम यानी बर्फ रहती है, जिस कारण ये इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय का उपनाम क्या है, लघु हिमालय कहते हैं, ये मध्य का हिमालय भी है और इसे हिमालय का धड़ भी कहते हैं। ठीक है, और बात करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को क्या कहते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय जो हिमालय की जो मेन चोटियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर भी छोटे छोटे पर्वत ऐसे मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसको किस तरह से बांटा गया है। हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उसको बांटा गया है
सबसे ऊपरी चीज जो सबसे ऊपरी जो चोटी होती है उसको बोलते हैं मान हिमालय। जो ऊपरी ऊपरी जो पहाड़ी इलाका है उसको बोलते हैं मान हिमालय। और जो मध्य का जो पहाड़ी इलाका है उसको बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे नीचे वाले जो पर्वतमाला श्रृंखला है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय या उप हिमालय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, इन चारों हिमालयों की बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।